बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ इंजीनियर तसद्दुक अवान फ्रॉम मुल्तान रियल इस्टेट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे और एक अच्छी हेल्थ को एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन वो मेनली DHA बहावलपुर ही होता है, और जो यहाँ पर डेवलपमेंट्स हो रही हैं या जो प्राइसेस चल रही हैं या जो भी उतार चढ़ाव DHA बहावलपुर में आ रहे हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो इस टाइम तो जो भी प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स हैं वो इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान इस टाइम रियल इस्टेट स्लम्प में से गुज़र रहा है, जिसमें कि प्राइसेस ओवरऑल सभी DHAs में और ओवरऑल प्रॉपर्टीज़ की प्राइसेस कम हो रही हैं। आज हमारी वीडियो का टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो यही होगा कि क्या वजह है कि प्राइसेस इतनी ज़्यादा नीचे आई हैं। देखें प्राइसेस, पहली बात तो ये है कि प्राइसेस कहाँ पर ज़्यादा गिरी हैं। प्राइसेस वहीं पर ज़्यादा गिरी हैं जहाँ पर ज़्यादा एंड यूज़र भी मौजूद नहीं है, जहाँ पर टोटल गेम इस टाइम पे इन्वेस्टर्स के हाथ में है, या ज़्यादा गेम जो है, ज़्यादातर लोग वहाँ पर जो हैं वो इन्वेस्टर हैं। ऐसे लोग बहुत कम हैं जो प्लॉट्स लेके उन्होंने रखे हुए हैं अपनी कंस्ट्रक्शन करने के लिए, अपना घर बनाने के लिए। तो DHA बहावलपुर भी उन्हीं में से एक ऐसी जगह है जो कि 2015-16 में स्टार्ट हुआ। अभी तक इसके 3 सेक्टर्स को पोजेसन हासिल है, सेक्टर A, B और C में। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा आबादी नहीं है। A और B और C में घर तो बन चुके हैं। हालांकि वैसे तो DHA बहावलपुर में विला कम्युनिटी भी पूरी तरह ऑपरेशनल हो चुकी हुई है। मार्केट, पार्क, स्कूल, मस्जिद सब कुछ वहाँ पर ऑपरेशनल है, लोग रिहाइश पजीर हैं वहाँ पर। लेकिन उसके बावजूद भी DHA के साइज़ के साथ अगर आप कंपैरिजन करें तो ये रेशो जो आबादकारी की रेशो है वो बहुत कम है। तो ज़्यादातर लोगों ने इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ के लिए यहाँ पर प्लॉट्स और फाइल्स वगैरह परचेज़ कर रखी हुई थी। तो जब स्लम्प आया, प्राइसेस डाउन गई, तो इन्वेस्टर को तो अपने प्रॉफिट से मतलब होता है, तो उन्होंने प्राइस जो फाइल्स हैं उनको सेल किया। सेलिंग ट्रेंड बढ़ गया, जिसको हम ट्रेडिंग की लैंग्वेज में बेरिश ट्रेंड बोलते हैं, कि बेरिश ट्रेंड की वजह से प्राइसेस नीचे गईं और बायर जो है वो ज़रा मोहतात हो गया कि अभी प्राइसेस नीचे जा रही हैं तो मैं अभी बाय नहीं करूँगा। उसकी वजह से प्राइसेस में जो है ना वो जो सेलर है उसके अंदर एक पैनिक क्रिएट हुआ, और पैनिक की वजह से फिर प्राइसेस जो हैं वो बहुत तेज़ी से नीचे आई हैं। एक छोटी सी अगर आपको मिसाल से समझाऊँ कि जो इस स्लम्प से पहले DHA बहावलपुर का एक कनाल का एफिडेविट है, उसकी जो प्राइस थी वो 63-64 लाख थी तकरीबन, और 63-64 लाख से गिर के वो 38 लाख 38 लाख तक आई। तो ये जो मोर देन 2 मिलियन का जो डिप है, उसकी रीज़न क्या है? क्या इसमें इसके कोई प्रोडक्ट में कोई खामी है? जो हमारा प्रोडक्ट है DHA बहावलपुर, इस प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है या कोई और वजह है? एक रीज़न जो कि ज़्यादातर डिस्कस नहीं हो रही, मैं आज आप लोगों के साथ वो डिस्कस करना चाह रहा हूँ। DHAs में ऐसा होता है कि किसी टाइम पर अचानक से प्राइसेस में बूस्ट आता है, राइज़ आता है, और प्राइसेस जंप करती हैं और बहुत थोड़े से अरसे में बहुत ज़्यादा गेंस मिल जाते हैं। लेकिन ऐसा हर टाइम पे नहीं होता। किसी टाइम कभी कभार इस तरह की एनवायरनमेंट बन जाता है कि लोगों को बहुत थोड़े से अरसे में बहुत अच्छे गेंस मिल जाते हैं। लेकिन वो एक किस्मत है, या आप कह लें कि एक टाइम पर इन्वेस्टर का ट्रेंड इतना ज़्यादा अच्छा बन जाता है, या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को इतनी अच्छी होती हैं रियल इस्टेट के हवाले से कि ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट उसमें डालते हैं तो प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स जो कि DHAs में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं वो ये समझ रहे होते हैं कि शायद हर टाइम ही DHA में ये कुछ हो रहा होता है। उसकी वजह से होता क्या है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर मार्केट में आता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर से मुराद वो है कि जो कहता है कि बस मैं 1 साल या 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करूं और इसमें से एक ह्यूज प्रॉफिट उठाऊं और मैं एग्ज़िट लेके कहीं और चला जाऊं। ये बेसिकली एक खाम ख्याली है कि आप अगर ये समझें कि एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ आप बहुत अच्छा प्रॉफिट ले लेंगे और उसके बाद आप एग्ज़िट लेके उस अपने इन्वेस्टमेंट को या अपने जो प्रॉफिट्स हैं उसको एंजॉय कर लेंगे। ऐसा हर टाइम पे नहीं होता, कभी कभार हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रियल इस्टेट जो है वो इतना ज़्यादा आपको हर टाइम पे प्रॉफिट दे सकती है। ये जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर जो मार्केट में होता है कि ये तादाद में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसकी वजह से बहुत नुकसान होता है। इसकी वजह से मार्केट ऊपर भी बहुत ज़्यादा जाती है, क्योंकि ये स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग करते हैं बहुत ज़्यादा। ये विदाउट एनी लॉजिक परचेजिंग शुरू कर देते हैं और ये नहीं देखते कि इसका फ्यूचर क्या होगा।
और मार्केट जो नीचे आती है वो भी इन लोगों की वजह से आम तौर पे आती है, क्योंकि ये जब देखते हैं कि यार मार्केट नीचे जा रही है थोड़ा सा, तो इनके पास इतनी ज़्यादा होल्डिंग पावर नहीं होती, ये कोई लंबा प्ले करने का प्लान करके नहीं आते, तो ये फिर शॉर्ट टर्म में देखते हैं कि लॉस में जा रहा है तो चलें ठीक है, 2 4 5 10 लाख का लॉस किया और एग्ज़िट ले लिया। और जब एक ज़्यादा क्वांटिटी में इस तरह का इन्वेस्टर जब मार्केट में इन्वॉल्व हुआ होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक बेरिश ट्रेंड मोमेंटम पकड़ लेता है, और उस मोमेंटम की वजह से होता ये है कि प्राइसेस मुसलसल डाउनवर्ड जा रही होती हैं। आज कोई प्राइस होगी, कल 2-3 लाख नीचे होगा, फिर परसों 2-3 लाख नीचे होगा। उसकी वजह से एक ऐसा ख़तरनाक किस्म का पैनिक क्रिएट हो जाता है मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो भी परेशान हो जाता है कि यार ये होने क्या जा रहा है। लेकिन आप जो इस टाइम पे बेसिकली ये सारी जो सिनेरियो है ये इस टाइम करंट मार्केट में बना हुआ है कि एक शदीद किस्म का पैनिक क्रिएट हुआ है, जिसकी वजह से प्राइसेस नीचे से नीचे जा रही हैं। लोग जो हैं वो सेलिंग कर रहे हैं कम से कम प्राइस पे, और पता नहीं क्यों पैनिक इतना क्रिएट हो गया है। हाँ, उनको प्रोडक्ट के ऊपर से एतमाद उठ गया, DHA के ऊपर से लोगों का एतमाद उठ गया, या लोग वैसे ही खौफज़दा हो गए हैं विदाउट एनी लॉजिक। तो अगर आप लोग खौफज़दा हैं, अगर आप में से कोई ऐसे लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं जिनके प्लॉट्स DHA बहावलपुर में हैं और वो सेल करने का प्लान कर रहे हैं, तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आप अगर थोड़ा सा इसको सब्र से काम लें, तहम्मुल से काम लें और इस प्रोडक्ट के ऊपर एतमाद रखें, तो आपकी जो लॉस है, जो आप या जो प्रॉफिट आप लूज़ कर रहे हैं उससे आप बच जाएंगे। आप इसको होल्ड कर लें, आप इसको अभी सेल ना करें। आपकी इस पैनिक की वजह से बहुत ज़्यादा मार्केट का नुकसान हो रहा है, लोग लॉस कर रहे हैं इस पैनिक की वजह से, और मार्केट मुसलसल डाउन जा रही है, कहीं पर अभी मार्केट स्टेबल नहीं हो पा। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है अपने DHA बहावलपुर के प्लॉट होल्डर्स, फाइल होल्डर्स से कि आप खुदारा पैनिक ना हो, परेशान ना हो। ये प्रोडक्ट बहुत जानदार है, DHA है, यहाँ पर ये एंड यूज़र प्रोडक्ट है, एंड यूज़र यहाँ पर आएगा और लोगों की फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है जहाँ पर भी DHA बन रहा होता है। लोग अपनी रिहाइश के हवाले से ड्रीम कर रहे होते हैं कि हम DHA जैसी सोसाइटी में अपनी रिहाइश रखें, तो आप लोग क्यों परेशान हो गए। आप एक तो सबसे पहली बात यह है कि शॉर्ट टर्म प्लानिंग करके आप DHA के अंदर एंटर ना हो, क्योंकि वो फिर आप अपना भी नुकसान करेंगे और दूसरे लोगों का भी नुकसान करेंगे। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ आएँ और पूरे एतमाद के साथ आएँ। आप थोड़ा सा अरसा वेट कर लें। ये स्लम्प इस टाइम पे जो चल रहा है इसको ज़्यादा टाइम नहीं, मज़ीद ये परसिस्ट करेगा, उसके बाद ये इंशाल्लाह बहुत जल्द ख़त्म होगा, उसके बाद रिकवरी स्टार्ट होगी। लेकिन रिकवरी बेस कर रही है आप लोगों के ऊपर, सेलर्स के ऊपर। मुझे वो सेलर बहुत अच्छे लगते हैं जो कि एक लोअर प्राइस के ऊपर प्लॉट देने से इनकार कर देते हैं, हालांकि हमारी डील ज़ाया हो जाती है उसकी वजह से, लेकिन मैं उन लोगों की रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि वो मार्केट प्राइसेस को स्टेबलाइज़ करने में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। और जो लोग परेशान होकर प्लॉट को सेल कर देते हैं और कम प्राइस में सेल कर देते हैं, वो लोग मार्केट को डी वैल्यू करने में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो आप इस मार्केट को स्ट्रेंथन करने में अपना रोल प्ले करें, आप कुछ अर्सा होल्ड करें। जैसे ही ये ट्रेंड जो कि इस टाइम पे अगर मार्केट में जो सेलर है वो बहुत ज़्यादा है, बायर बहुत कम है, अगर आप अपना प्लॉट सेल करने का इरादा तर्क कर देंगे, और जो लोग मेरी वीडियो सुन रहे हैं या जितने लोग भी जहाँ तक भी मेरी वीडियो पहुँच सके, तो अगर आप लोग अपना प्लॉट सेल करने का इरादा तर्क कर देते हैं तो मार्केट में से बहुत सारा सेलर आउट हो जाएगा। सेलर आउट होने की वजह से क्या होगा कि बायर इस टाइम भी मार्केट में मौजूद है, वो बाय कर रहा है। इस टाइम पे जो लोग बाय कर रहे हैं उनको DHA के ऊपर पूरा एतमाद है, इस वजह से वो इस टाइम पे मार्केट में बाइंग कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसने दोबारा से इसने ऊपर जाना ही जाना है। DHA में पूरी दुनिया से लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो इस प्रोडक्ट ने ऊपर लाजमी जाना है। सिर्फ आप परेशान हो गए हैं, लेकिन जो लोग बाइंग कर रहे हैं, आप उनकी मेंटालिटी को अगर देखें तो वो लोग बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं इसके फ्यूचर के हवाले से। तो अगर आप भी अपने इस प्रोडक्ट पे थोड़ा सा एतमाद कर लें, जो प्लॉट्स आप सेल करना चाह रहे हैं उसको अभी होल्ड कर लें, लोअर प्राइसेस पर देने से इनकार कर दें, तो मार्केट से बहुत सा सेलर कम हो जाएगा, बायर मौजूद है।
जब ये रेशो, बायर की रेशो सेलर की रेशो से थोड़ी सी ऊपर चली गई तो आप देखेंगे मार्केट में दोबारा से बुलिश ट्रेंड आएगा, मार्केट दोबारा से ऊपर जाएगी। और जो लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के ख्वाहिशमंद होते हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि रियल इस्टेट के अलावा बहुत से ऐसे ग्राउंड्स हैं जहाँ पर आप प्ले कर सकते हैं। रियल इस्टेट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए आइडियल नहीं है। ये इसमें आप लॉस करेंगे, अपना भी नुकसान करेंगे और आपकी वजह से दूसरे लोगों का भी नुकसान होगा। आप बहुत से और ऑप्शन हैं। आप किसी बहुत अच्छी कंपनी रिसर्च करें, कोई कंपनी देखें, उस कंपनी के शेयर्स ख़रीद लें। आप साल रखें, 2 साल रखें, 3 साल रखें, जितना अर्सा रखना है इंशाल्लाह उससे आपको बेनिफिट होगा। रिसर्च ज़रूरी है, रिसर्च करना ज़रूरी है। ब्लाइंडली कहीं पर इन्वेस्ट करना मुनासिब नहीं होता, ना ही वो आपको फ़ायदा देता है। उसके अलावा बहुत से ऑप्शन हैं। आप किसी भी ऐसे बिज़नेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। व्हीकल्स का बिज़नेस है, उसमें आप इन्वेस्ट करें, गाड़ियों का कारोबार, उसमें इन्वेस्टमेंट करके आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं, अच्छे गेंस ले सकते हैं। लेकिन रियल इस्टेट आपके लिए नहीं है, क्योंकि रियल इस्टेट में आप लॉस करेंगे और आपकी वजह से दूसरों का भी लॉस होगा। तो आज की वीडियो का लुबे लुबाब ये है कि जो रियल इस्टेट सेक्टर है वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए नहीं है। आप अगर रियल इस्टेट में आ रहे हैं तो आप इसको लॉन्ग टर्म जो है प्लानिंग के साथ आएँ, ताकि आप इसमें फ़ायदा हासिल करें। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर जो होता है वो एक हजूम की सूरत में किसी भी सोसाइटी में एंटर होता है। उसकी वजह से प्राइसेस जो होती हैं वो अनरियलिस्टिकली राइज़ हो जाती हैं और ऐसे लेवल पे पहुंच जाती हैं जहां पर एंड बायर बिल्कुल मौजूद नहीं होता। तो उसमें करेक्शन लाजमी बात आनी होती है। वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर जो है, कुछ चंद एक लोग उसमें से प्रॉफिट ले लेते हैं। बाकी लोग जो होते हैं जिन्होंने हायर प्राइसेस पे बाइंग की हुई होती है वो लॉस कर जाते हैं। और जो है साथ साथ जो एंड यूज़र है उसकी एक्सेस से चीज़ें बाहर हो जाती हैं। लेकिन अल्टीमेटली एंड यूज़र की एक्सेस में आनी होती है मार्केट, क्योंकि जो है वो मार्केट करेक्शन करके लाजमी उस पॉइंट तक आती है जिस पॉइंट का एंड यूज़र वहाँ पर मौजूद है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो अभी भी नुकसान नहीं कर रहा, ना ही वो नुकसान में जाएगा। वो इंशाल्लाह अपना एक बहुत अच्छा प्रॉफिट लेके जाएगा DHA से। और बाकी जो है, अगर आपके प्लॉट्स हैं, आप सेल करना चाह रहे हैं, कोई आपकी ऐसी मजबूरी है कि आपने लाजमी सेल करना है, तो आप हमसे रब्ता करें। पहले तो मशवरा यही है कि आप सेल ना करें, इसको होल्ड करें। और अगर बहुत बड़ी ज़्यादा मजबूरी है तो मार्केट प्राइसेस जो भी चल रही हैं वो हम आपको बता देंगे। उसके ऊपर अगर आप सेल करना चाहें तो हम ये नहीं कह सकते कि आपकी मजबूरी है और आप फिर भी उसको होल्ड करें। और अगर आप कोई परचेजिंग करना चाहते हैं तो परचेजिंग के लिए बहुत अच्छा टाइम है। DHA भावलपुर में प्राइसेस जो हैं वो बहुत नीचे आई हुई हैं, तो इसका आप फ़ायदा उठाएं। ये जो एंड यूज़र्स हैं, जो लोग DHA भावलपुर में रिहाइश के ख्वाहिशमंद हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, वो इस मौके का फ़ायदा उठाएं, यहाँ पर परचेजिंग करें। बहुत जो हैं प्राइसेस जो हैं बहुत मुनासिब हैं अभी। और DHA जो है वो सेक्टर D, सेक्टर F को भी पोजेसन देने जा रहा है। वहाँ पर बाइंग के लिए बहुत अच्छा टाइम है। आप अभी वहाँ पर बाइंग करके और जो है कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो बाकी DHA भावलपुर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो, कोई भी क्वेरी अगर आपकी हो, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर मेरा नंबर आ रहा है, आप इस नंबर पर किसी भी टाइम रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी जो भी क्वेरी होगी उसको पूरी तरह से फुलफ़िल करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। बहुत शुक्रिया, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।